चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे क्राइसिस की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, वैश्विक भुखमरी यानी ग्लोबल हंगर। लेकिन देखिए, आज हम सिर्फ नंबर्स या बड़ी बड़ी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पर फोकस नहीं करेंगे। आज हम इस पूरी स्थिति को बिल्कुल ग्राउंड जीरो से समझेंगे। एक एड वर्कर, एक सहायता कर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर रोज जमीन पर अपनी जान हथेली पर रखकर जरूरतमंद लोगों तक एक वक्त का खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, उन पर क्या मानसिक बोझ होता होगा। फील्ड में काम करने वाले किसी भी एड वर्कर के सामने आने वाले नैतिक धर्म संकट यानी उस मॉरल डिलेमा को अगर कोई एक लाइन डिफाइन कर सकती है तो वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल स्काउ का ये बयान। उन्होंने कहा था, हम भूखे लोगों से छीन कर उन्हें खाना देते हैं जो भूख से मर रहे हैं। यही सच्चाई है। सीरियसली, इस स्टेटमेंट का वेट फील करके देखिए। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस भयानक हकीकत का आईना है जहां रिलीफ वर्कर्स को हर रोज जिंदगियों के बीच असंभव चुनाव करना पड़ता है। किसे खाना मिलेगा और किसे नहीं, ये फैसला करना किसी के लिए भी कितना दिल तोड़ने वाला हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है, तो इस नंबर को देखिए। 363 मिलियन यानी 36.3 करोड़ लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो आज ग्लोबल लेवल पर अक्यूट हंगर यानी गंभीर भुखमरी के शिकार होने की कगार पर हैं। एक एड वर्कर की नजरों से देखें तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक चुनौती है जिसका सामना पहले कभी नहीं किया गया। एक ऐसी आबादी जो दुनिया के कई बड़े देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, वो अचानक भूख से लड़ रही है और उन्हें बचाने वाले हाथ बहुत कम हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंपल सा खाने का पैकेट जरूरतमंद तक डिलीवर करने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? इसके पीछे आपस में जुड़ी हुई बाधाओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका है। लगातार बढ़ते हुए भू राजनीतिक टकराव यानी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, फंड्स में आई भारी कटौती, आसमान छूती तेल की कीमतें और लंबी सप्लाई चेन की नाकेबंदी। एक आम एड वर्कर को इन सभी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक बाधाओं से लड़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक परिवार तक थोड़ी सी राहत पहुंचा सके। अब थोड़ा इन नंबर्स पर गौर करते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर पर लिए गए ये आर्थिक फैसले जमीन पर किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। WFP को मिलने वाले डोना फंडिंग में लगातार भारी गिरावट देखी गई है। डेटा क्लियर है, 2024 में ये $9.8 बिलियन था, 2025 में घटकर 6.5 बिलियन रह गया और इस साल अब तक सिर्फ $2.8 बिलियन ही मिले हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि एड वर्कर्स के पास इस आपातकाल में काम करने के रिसोर्सेज कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब हम इन फंडिंग कट्स को और थोड़ा डीप में देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ा डोनर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने अपने योगदान को प्रैक्टिकली आधे से भी कम कर दिया है। $4.4 बिलियन से घटाकर सीधे $2.1 बिलियन। अब पेपर पर तो ये शायद सिर्फ नंबर्स हैं, राइट? लेकिन फील्ड में इसका सीधा मतलब है वाइटल ऑपरेशंस का तुरंत बंद होना। इसका मतलब है कि कल जो खाने के ट्रक आ रहे थे वो आज अचानक आना बंद हो गए हैं। और जब ये एब्स्ट्रैक्ट फंडिंग कट्स किसी इंसानी हकीकत से टकराते हैं तो परिणाम और भी दर्दनाक निकल कर आते हैं। अफगानिस्तान का ही एग्जाम्पल लीजिए। इन्हीं कटौतियों की वजह से वहां लगभग 5,000 एड वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। नतीजा, WFP का सपोर्ट 10 मिलियन लोगों से गिरकर सिर्फ 2 मिलियन लोगों तक सिमट गया। सोचिए उस सहायता कर्मी पर क्या बीत रही होगी जिसे कल तक जिस परिवार को उसने खाना दिया था, आज मजबूरी में उन्हें खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स और वॉर कैसे इस पूरे क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में US, इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव शुरू हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ा। इसने एक नया ऑयल शॉक पैदा कर दिया। ऑयल शॉक का सिंपल सा मतलब है तेल की कीमतों में अचानक और भारी उछाल आना, जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन और खाने की लागत पर पड़ता है। इस एक जियोपॉलिटिकल इवेंट ने पूरी दुनिया के ट्रांजिट सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और ये टेबल इस चेन रिएक्शन को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक जगह फ्यूल के दाम बढ़ने से दूर दराज देश में क्या होता है? जब एनर्जी प्राइसेस में 30% का स्पाइक आता है तो लोकल फूड इन्फ्लेशन भी लगभग 30% बढ़ जाती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर पर पड़ता है। सबसे कमजोर परिवार अपना खाना 30 से 40% तक कम कर देते हैं। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधे तौर पर लोगों को भुखमरी की तरफ ढकेल रहा है। इस सब का टोटल इम्पैक्ट 45 मिलियन, 4.5 करोड़।
और ऐसे लोग हैं जो अब गंभीर खाद्य संकट झेल रहे हैं। और पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव और उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स में आए इस उछाल की वजह से। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद कल तक किसी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स ने उन्हें भूखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। अब इस सब के बीच सोचिए, जमीन पर लॉजिस्टिक्स का क्या हाल होता होगा। टीम्स के लिए ये किसी नाइटमेरिश पजल जैसा है। एग्जाम्पल के लिए 85,000 टन फूड एड अफगानिस्तान भेजना है, लेकिन बॉर्डर्स पूरी तरह से बंद हैं। जियोपॉलिटिकल नाकेबंदी के चलते सीधे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और अब एड वर्कर्स को खाना पहुंचाने के लिए बिल्कुल नए, लंबे और हद से ज्यादा थका देने वाले राउट्स निकालने पड़ रहे हैं। और ये राउट कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जरा इस 7 महीने लंबे डिटूर को देखिए। पहले उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से कोशिश की, ब्लॉक्ड। फिर कार्गो को दुबई रीराउट किया गया, वहां ईरान वॉर के कारण सब कुछ अटक गया। फिर वहां से टर्की शिप किया गया, वहां से कैस्पियन सी को पार किया गया और फाइनली टर्किस्तान से होते हुए खाना पहुंचा। ये 7 महीने की भौगोलिक भूल भुलैया उस एक्सट्रीम एग्जॉस्शन को दिखाती है जो वर्कर्स प्रैक्टिकली हर सिंगल डे फेस कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ आज की डिलीवरीज को लेकर नहीं है। एक और नया संकट बिल्कुल सामने खड़ा है। ईस्टर्न अफ्रीका का प्लांटिंग सीजन, यानी फसल बोने का मौसम। जो नाकेबंदी आज खाना पहुंचाने में देरी कर रही है, वही रुकावटें भविष्य के पूरे फूड प्रोडक्शन सिस्टम को ही खतरे में डाल रही हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की शॉर्टेज है। ईस्ट अफ्रीका अपनी खेती के लिए पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से आने वाले फर्टिलाइजर पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी सीबॉर्न सप्लाई चेन्स कट ऑफ हैं और लोकल किसानों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं और से एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर खरीद सकें। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले 6 से 9 महीनों में फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आने वाली है। और एक एड वर्कर को ये क्लियरली दिख रहा है कि जब फसल ही नहीं उगेगी तो अगला क्राइसिस कितना मैसिव होगा। अभी तक हमने लॉजिस्टिक्स और नंबर्स की बात की, लेकिन अब उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पर आते हैं, उन वर्कर्स की सेफ्टी जो एक्चुअली वहां जमीन पर हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में अब इंटरनेशनल प्रोटेक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं बचा है, वहां काम करने का इमोशनल और मेंटल टोल कितना ज्यादा होता होगा। सिंपल सी बात है, आज हर दिन दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए निकलना अपनी खुद की जिंदगी को लाइन पर लगाना बन चुका है। अगर हम लिस्ट बनाएं कि एड वर्कर्स को रोजाना किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, तो वो सच में डरावना है। ऐसी मिलिट्री चेक पॉइंट्स जिनका कोई भरोसा नहीं, ऊपर आसमान में मंडराते हुए ड्रोन्स जहां से हमला हो सकता है और कोई जवाबदेही नहीं होती, ऑपरेशंस का अचानक से बीच में रोक दिया जाना, और सबसे वर्स्ट, इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी का पूरी तरह से गायब होना। किसी ज़रूरतमंद को खाना पहुंचाना आज दुनिया का सबसे डेंजरस मिशन बन गया है। और इस चीज़ का एक बहुत ही रीसेंट और चिलिंग एग्जाम्पल है ये। WFP के 38 सहायता कर्मियों को हौथी फोर्सेस ने हिरासत में लिया हुआ है। इल्ज़ाम जासूसी, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ऑपरेट करना एक्चुअली कितना एक्सट्रीम और पर्सनल रिस्क बन चुका है। ये लोग वहां मदद करने गए थे और अब उनकी खुद की आज़ादी छिन चुकी है। और अब इस नंबर को देखिए, 1000 से ज्यादा। 1000 ये कोई स्टैटिस्टिक्स का नंबर नहीं है। ये उन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स की गिनती है जो पिछले सिर्फ 3 सालों में मारे गए हैं। ये इस करियर की, इस सर्विस की अल्टीमेट कीमत है। जो लोग भूखे को खाना खिलाने और दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, वो किन हालातों में वापस आते हैं, ये संख्या उस दर्दनाक सच्चाई को बयान करती है। और ये सब हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारी दुनिया वाकई एक ऐसे सिस्टम को बनाए रख सकती है जहां जो लोग इस ऐतिहासिक ग्लोबल हंगर को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को सिस्टमैटिकली डिफंड किया जा रहा है, उनके रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है? ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर अगर अभी सोचा नहीं गया तो इसका नतीजा हम सभी को सोचना पड़ेगा। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।